यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं। जिस बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा फर्स्ट पार्ट तो वो जरूर देख लेना। इसकी मैंने एक साथ ही इसकी एक प्ले लिस्ट भी बना दी है, ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो विद्युत विभव है उस पर जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे विद्युत विभव। अच्छी स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए हम अगली स्लाइड में विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र तो बार बार आ जाता है, विद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है, अच्छी स्थिति में और निरक्षी में। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, बहुत ही बेहतरीन बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक रहना। आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत विभव और निरक्षी स्थिति में विभव, ठीक है। और जो एग्जाम में ये डेरिवेशन है वो आपका 3-3 नंबर का आता है, चाहे तो निरक्षी स्थिति में आ जाएगा चाहे वो आपका अच्छी स्थिति में पूछ ले करने के लिए आ जाएगा। क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने एक बना दी। अगर जिस बच्चे को विद्युत द्विध्रुव के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। उसमें अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर वाला है उसमें विद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो बच्चे पढ़ा है जिसने अच्छे से आता है तो वो आसानी से समझ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा, ये दो कंडीशन में होता है विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कितना होगा, विद्युत विभव। इसी तरीके से पहले वाले चैप्टर में मैंने क्या निकाला था, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, किसमें, अच्छी और निरक्षी में। तो इसके लिए देखिएगा हम सबसे पहले ये डायग्राम, मतलब ये चीज करने के लिए इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डेरिवेशन करने के लिए इसका फॉर्मूला हम पहले ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी स्थिति में फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा, वो Q नहीं आएगा, क्या P आएगा, क्योंकि यहाँ पर P होता है, ठीक है, द्विध्रुव क्या होता है P। तो यहां से क्या निकल के आएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर निकल के आएगा। यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है दिमाग में। हम अब इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूले को निकालेंगे, इस फॉर्मूले को आज की क्लास में पूरा डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम कैसे, एक ये आपका द्विध्रुव है, इस तरीके से द्विध्रुव क्या होता है, ये होता है डायपोल। यहाँ पर आपका -q आवेश होता है, इस पर +q आवेश होता है। ये कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की खास पहचान मैंने आपको बताई कि एक आवेश प्लस का होगा, एक आवेश माइनस का होगा, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2d। कितनी होती है, 2d। अगर आपसे कोई कहे कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उन दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, दो आवेशों के बीच की दूरी 2d होती है, ठीक है। अब इससे हमने दूरी पर, यहाँ पर मिडिल पॉइंट मैंने मान लिया O। क्या मान लिया, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O मान लिया मैंने, क्या मान लिया, O। अब इसे दूरी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कितने, दो में। यहां से यहां तक पूरी 2d है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। क्या हो जाएगी, d। यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। समझते जाना बच्चों। ये डायग्राम जिस बच्चे ने समझ लिया, मान लो उस बच्चे ने डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। तो ये इन दोनों की, यहां पर हमने पॉइंट A मान लिया और यहां पर B पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। ये बिंदु A है और बिंदु
बी है। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या कि ओ से, ये ओ है, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर विभव निकालना है। कितनी दूरी पर, यहां पर मान लो कोई आपका बिंदु P स्थित है। क्या है, बिंदु P स्थित है। ओ से आर दूरी पर विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना, हमें विद्युत विभव निकालना है, याद रखना। ठीक, ये कंडीशन। तो क्या इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, क्या कि बिंदु माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, ए बी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2d है। क्लियर है बच्चों, इसमें आप लिखोगे कैसे, ये अच्छी स्थिति में निकाल रहे, कौन सी स्थिति में, अच्छी में। अब इस डायग्राम को मैंने बना लिया, बिंदु ये ए है, ये द्विध्रुव बना दिया। अब ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है जहां पर हमें विद्युत विभव निकालना। अब इसे लिखना कैसे, ये डायग्राम बना लिया, अब इसकी हिंदी कैसे लिखोगे वो भी आपको लिखनी है। इस डायग्राम को बनाने के बाद क्या लोगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी, जिसकी लंबाई या जिसकी लंबाई विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2d है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2d है, जिसमें बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, जिसमें बिंदु O से मध्य बिंदु O से R दूरी पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी हिंदी लिखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए, मुंह से जो बताए, वो नोट आपको यहां पर इस डायग्राम के बाद लिख देने 100%। नंबर आपको तभी मिले कि आप डायग्राम बना दिए और हिंदी नहीं लिखी। भाई डायग्राम बनाइए, उसके बाद हिंदी भी लिखिए। ठीक है, तो ये पॉइंट लगा लिए। अब थोड़ा यहां से सोचिएगा, क्या कि अब हमें विभव ही तो निकालना है। तो ये देखो, एक पॉइंट चार्ज आपका ये है बिंदुवत आवेश, और एक आवेश बिंदुवत ये है ना। तो जब यहां पर लिखोगे बिंदु 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 ए बिंदु ए के कारण विद्युत विभव बिंदु ए के कारण विद्युत विभव, बिंदु ए पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, आपका बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V, और यहां पर सफिक्स में A। ठीक है, जब एक आवेश दिया हो, क्या दिया हो, एक आवेश दिया हो, तो फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने, 1/4πε0 और Q/R, यही तो फॉर्मूला लिखाया था। इससे पहले वाली क्लास में मैंने यही फॉर्मूला बताया था, V = 1/4πε0 Q/R। तो यहां पर देखिएगा, ये तो VA = 1/4πε0 और Q आपका क्या है, माइनस का है। तो अगर माइनस का है तो माइनस का लिया जाएगा, प्लस का है तो प्लस वाला लिया जाएगा। तो -Q/R, की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, हमें यही तो विभव निकालना है, बिंदु P पर ही तो विभव निकालना है हमें। तो यहां से, इस पॉइंट से यहां तक की दूरी पता है हमें, क्या नहीं पता, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R। तो ये वाली दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, D। इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, D है। यहां से यहां तक की कितनी है, D, ये वाली D है। और यहां से यहां तक की कितनी है, R है। यहां से O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। यहां से O से P तक की दूरी R है, और ये हमें इस पॉइंट से बिंदु A पर ही तो निकालना है। तो दूरी क्या ली जाएगी, AP, क्या ली जाएगी, बिंदु A के लिए दूरी AP, A और P। तो यहां तक की दूरी पूरी कितनी है, ये R प्लस, और ये वाली दूरी मान ऐड कर लो, तो R प्लस D। ठीक है, कोई कितनी दूरी ली जाएगी आपकी, बिंदु A पर जो दूरी ली जाएगी वो R प्लस D ली जाएगी। तो यहां पर आप लिख दोगे R प्लस D, क्योंकि नीचे दूरी R है, तो R कितनी है, यहां पर R प्लस D है। क्लियर हुआ, समझ गए ना, बिल्कुल। तो इसे मैंने डाल दिया, मान लो एक समीकरण 1। मैंने क्या किया, बिंदु A के कारण विद्युत विभव निकाल लिया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दिस
तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु बी के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, बिंदु बी के कारण, तो V और V हो जाएगा। ये बिंदु B है तो VB इक्वल टू 1/4πε0 और Q यहाँ पर प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, प्लस Q/R। अब यहाँ से ये इसके लिए इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु B के कारण यहाँ से बिंदु P पर हमें विद्युत विभव निकालना, तो इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। अब इन दोनों की दूरी, तो क्या हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी पता है, नहीं पता है। हमें एक कंडीशन पता है, देखो O से ये वाली और यहाँ तक की R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की D है, इतनी D है और इतनी R है। हम ऐसा करें, इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक की जो R है, R में से ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाली तो बचेगी। थोड़ा सोचो, यहाँ से सोचो, यहाँ से यहाँ तक की मैंने मान ली 10 मीटर है, कितनी 10 और इतनी है 2, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, तो आप 10 में से ये 2 घटाओगे तभी तो ये निकल के आएगी। तो इसी तरीके से ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, R में से ये वाली D माइनस कर दोगे तो क्या ली जाएगी, R माइनस D। ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए ये वाला इन दोनों निकाले, एक पॉइंट के लिए R प्लस D, तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, R माइनस D। ठीक, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया, हमने तो बिंदु A के कारण निकाल ली, बिंदु A पर निकाल ली हमने, बिंदु A पर प्लस Q, बिंदु A के कारण या बिंदु A पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ये हो गया, बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ये हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज भी लिख सकते हो, बिंदु A पर किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हो, बिंदु B पर किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, इतना हो गया कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, अब हमें क्या निकालनी, इस पर पूरे पर निकालनी, किस पर, इस पूरे निकाय की हमें विद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परिणामी विभव, है ना, क्या लिखेंगे, अतः परिणामी, ठीक है, अतः परिणामी विभव, परिणामी विद्युत विभव क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली विभव निकालेंगे ना, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों को ऐड कर देंगे, ए के कारण बी के कारण, इन दोनों को ऐड कर दो या फिर समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू VA प्लस VB, इस तरीके से हो जाएगा ये कंडीशन। तो देखो V इक्वल टू VA की वैल्यू क्या है, ये माइनस वाली, लेकिन ये वाली हम इस तरीके से ये आगे भी लिख सकते हैं, ये पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस वाली तो माइनस वाली पीछे कर दो और प्लस वाली आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम प्लस वाली पहले लिख देंगे, 1/4πε0 और क्या हो जाएगा, Q/R माइनस डी, ठीक है, और फिर प्लस इस, और ए वाली क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो 1/4πε0 और माइनस Q/R प्लस डी, क्लियर हुआ, सॉरी, R प्लस डी हो जाएगा। अब देखो यहां से V इक्वल टू 1/4πε0 जैसे का तैसा Q/R माइनस डी, ठीक, और प्लस माइनस 1/4πε0 और Q/R प्लस डी, ये कंडीशन हो जाएगी। अब उन दोनों से देखो कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन क्या है, 1/4πε0, देखो दोनों से क्या 1/4πε0, यहाँ भी ये दोनों से कॉमन ले, और Q तो ये Q भी हमने ले लिया, और अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस डी और माइनस 1/R प्लस डी, ये कंडीशन बचेगी अंदर, क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 और Q और ब्रैकेट में ये एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का, एक में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस और एक में प्लस,
एक कोष्टक में a माइनस डी, दूसरे में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस वाले का इसमें करेंगे तो आर प्लस डी, ठीक है। इस वाले का इसमें करेंगे तो माइनस, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस का डी हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। इस आर से ये आर कट जाएगी, क्या हो जाएगी, इस आर से आर कट जाएगी। अब बात आई अब कहाँ लिखा जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बार चेक कर लें, आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल, सभी बच्चों को यहाँ तक दिख रहा है। एक पॉइंट और हो जाएगा, है ना, एक पॉइंट और हो जाएगा आगे। देखो v इक्वल टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा q, और ये देखो r d, और d कितना हो गया 2d, हम क्या लिख सकते हैं 2d, और अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और इन दोनों का मतलब q जैसे का तैसा d और d 2d हो गया, और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी q इंटू टू डी, क्यू इंटू टू डी क्या होता है p के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन हम लिख देते, ये वाली लाइन आगे आ जाएगी। तो v इक्वल टू 1/4πε0 और q इंटू टू डी ये किसके इक्वल हो जाएगी p के, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तो एक तो ये हो जाएगा। अगर और आगे करना चाहो तो क्या है, यहाँ पर जो आर स्क्वायर की तुलना में क्या है डी स्क्वायर बहुत छोटा है, क्या है आर स्क्वायर की तुलना में डी स्क्वायर जो है वो छोटा है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो जीरो यहाँ पुट कर दो तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 और p अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर है यही तो हमें डेरिवेशन करना था। देखो देखो v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, चाहे आर स्मॉल मान लो चाहे आर कैपिटल मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। तो ये आपकी किस में निकल आई अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है। अगर आपसे ये कहे कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है फॉर्मूला, तो v इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला अगर पूछे और सवाल में भी आता तो ये वाला लगा दोगे, ठीक है। विभव इतना होता है किसमें अच्छी स्थिति में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छी स्थिति में विभव तो इतना होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो यहाँ पर लिख दे, ये अच्छी स्थिति में क्या है विभव है इतना, ठीक है, विभव इतना। तीव्रता कितनी होगी, तो तीव्रता आपका E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2p अपॉन आर क्यूब ये होती है, ठीक है, ये होती है। अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर स्क्वायर। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अगर आपसे अगर मतलब डेरिवेशन आता है एग्जाम में, तो आपको ये डेरिवेशन इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको हिंदी में थोड़ा लिखना है जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। और ये डायग्राम आप रट लो, ये 100% एग्जाम में आती है ये वाला, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अच्छी स्थिति में अगर पूछ ले, चाहे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, चाहे अच्छी स्थिति में विभव पूछ ले, आसानी से ये दोनों डेरिवेशन हो जाएंगे। चलिएगा बच्चों, अब देखते हैं अगली स्लाइड में हम करेंगे निरक्षीय स्थिति में, किसमें निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देखो देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका, बहुत ही मस्त। देखिए बच्चों, अब इस स्लाइड में हम करेंगे क्या निरक्षीय रेखा पर। अच्छी क्लियर हो गया, ठीक है। और अच्छी स्थिति में जो डायग्राम मैंने विभव वाले में बनाया है उसी तरीके का डायग्राम आपका तीव्रता वाले में भी बनेगा। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसमें भी इसी तरीके का जो डायग्राम है उसमें भी बनेगा। कंडीशन यही है, आप मिला लेना, जो आप तीव्रता और विभव वाले में कोई डिफरेंस नहीं, इस टाइम वही तरीका है। तो यहाँ पर क्या है अब इसमें हम समझेंगे। अच्छा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, इसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन, ठीक है। चलिएगा सर, डेरिवेशन करना सीख रहे हैं, ये चीज तो एग्जाम में भी मैंने देखी है।
3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, पहले विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, तो विद्युत द्विध्रुव बना लो। इस तरीके से बनता है, एक यहाँ पर आवेश और एक यहाँ पर आवेश। यहाँ पर आपका माइनस क्यू आवेश स्थित है, तो इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो 2d होती है। क्या होती है? 2d होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? पूरे की दूरी कितनी होती है? 2d। अब ये क्लियर हो गया कि एक बिंदुवत आपका यहाँ पर मैंने मान लिया बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु D है। इस तरीके से माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जिस पर प्लस बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है। विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, एक मिनट बच्चों देखिएगा, अब इसमें समझो थोड़ा लाइट का इशू था इसी वजह से, तो अब क्लियर हो गया। आगे देखो क्या है, माना AB एक मैंने क्या विद्युत द्विध्रुव मान लिया, जिसकी जो लंबाई है द्विध्रुव की वो 2d है, जिसमें अब हमें निरक्षी रेखा पर निकालना है। तो इसमें बिंदु AB का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O क्या है? O, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, क्या है? O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या है? बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालना? विद्युत विभव निकालना। क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो यहां से A को P से मिला देंगे हम, और B को P से मिला देंगे, ये इस तरीके से। क्योंकि ये जो विभव निकालना, हम ऐसे इस तरीके से नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे फिर उस ये दूरी ले जाएगी, ये दूरी ना लेके हम डायरेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हमें विभव निकालना है, तो इस पर विभव निकालने के लिए हम डायरेक्ट इस पॉइंट से A पॉइंट से P पॉइंट पर जाएंगे। इसी तरीके से हम बिंदु P पर निकालने के लिए बिंदु B से डायरेक्ट P पर हो जाएंगे। ये कंडीशन है ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2d है। बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें क्या निकालना? विद्युत विभव निकालना है। तो आप सोचिए थोड़ा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो वो d होगी। कितनी होगी? d, क्योंकि ये पूरी दूरी जो है वो 2d है, तो ये वाली आधी दूरी कितनी होगी? d होगी। यहां से यहां तक की फिर कितनी हो जाएगी? d होगी। ये कंडीशन हो जाएगी, d में बट जाएगा। अब यहां से समझो क्या है, आप किस तरीके से इसकी हिंदी बनोगे? डायग्राम बना लिया, अब इसकी हिंदी कैसे लगोगे? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2d है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2d है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। क्या है? बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव निकालो, इस तरीके से आप हिंदी लिख सकते हो। बच्चों एक बार समझ आ रहा है? सभी बच्चों को दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल एकदम एज इट इज सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है। अब आप लोगों को समझाना है, तो अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है विभव, बिंदु A पर निकालना है, बिंदु B पर विभव निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना। तो ये दूरी जब तक नहीं पता होगी तो हम विभव निकाल लेंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये इस तरीके से, ये वाला। तो ये वाली तो दूरी हमें पता है कि d है, यहां से यहां तक की। ये दूरी पता है हमें, क्या है? r है। तो ये दूरी कितनी होगी? समकोण त्रिभुज कौन से लेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में भाई? समकोण त्रिभुज आपका AOP में क्या हो जाएगा? जब दो भुजाएं दी होंगी समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा किससे निकालेंगे? तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण आपका क्या है? AP तो है कर्ण, AP का वर्ग बराबर लंब क्या है? लंब ये वाली है, तो लंब क्या है? R का स्क्वायर प्लस आधार ये क्या है? D, तो D का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AP निकालेंगे तो AP बराबर इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर ट्रांसफर करोगे तो √R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। समझ गए ना? तो यहां से A और P के जो बीच की दूरी है
वो निकल के आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या निकल के आ जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो हमारी निकल आई यहां से यहां तक की दूरी। अब सेम एज इट इज इसमें है, यहां से O से B की दूरी कितनी है? D है। O से P की दूरी क्या है? R है। तो ये दूरी भी इसी प्रकार इतनी होगी, तो ये समान दूरी होगी यहां से यहां तक, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी निकल आएगा इसी तरीके से। B और P, तो AP बराबर BP, मतलब ये याद रखना क्या है कि जो AP की जितनी दूरी होगी उतनी ही BP की होगी। तो BP बराबर AP बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होगा भाई? तो ये बिंदु ए पर निकालना है, पॉइंट ए पर, तो वी ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। जब एक आवेश दिया हो तो मतलब इस पॉइंट के लिए, एक के लिए तो निकालना है, तो 1/4πε0, और माइनस वाला है तो माइनस क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर होता है, आर कितनी है? ये वाली दूरी है। आर कितनी ली जाएगी? यहां से यहां तक की ए के लिए ये वाली दूरी ली जाएगी एपी, बिंदु ए के लिए एपी ली जाएगी। तो एपी की वैल्यू क्या है? हमने अभी निकाल ली, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल, ये विभव है, वोल्ट निकाले, बिंदु ए पर निकाले। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम निकालेंगे बिंदु बी पर। तो यहां पर आप लिख सकते हो बिंदु, बिंदु बी पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू। बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण, आवेश के कारण, कारण विद्युत विभव, कारण विद्युत विभव क्या होगा सर? तो विद्युत विभव आपका हो जाएगा बी पर, तो वी वी इक्वल टू 1/4πε0, और क्यू क्या है? यहाँ पर प्लस है, तो प्लस क्यू अपॉन आर, आर क्या है कि जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी ये वाली, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाली निकाल ली ए पर, बी पर, और ये वाली किस पर हो गई? ए पर। तो ए पर अलग विभव निकाल लिया, बी पर अलग निकाल लिया। अब हमें टोटल निकालना है, परिणामी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः परिणामी, परिणामी विद्युत विभव, विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव क्या होगा? V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यही तो होगा, V इक्वल टू वी ए प्लस बी बी। तो यहां से V इक्वल टू वी ए की वैल्यू कितनी है? वी ए ये वाली है 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस, और वी वी की कितनी है? 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये किसका है? माइनस का है, ये किसका है? प्लस का है। इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस, कैसे कट जाती? ये अगर माइनस के 2 लिख दिए और ये प्लस के 2 लिख दिए तो इससे ये कट जाता है। इसी तरीके से यहाँ ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की, तो इससे ये कट जाएगा, तो विभव कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारी निकल के आ गई निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कितना होता है। तो निरक्षीय रेखा पर जो विभव होता है तो वो कितना होता है? 0। ये आपको निकालने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निरक्षीय रेखा पर विभव कितना होगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको v इक्वल टू 0 लिख लो, क्योंकि निरक्षीय रेखा पर जो विभव होगा वो क्या निकल के आया? 0। ये पूरा डेरिवेशन हो गया निरक्षीय रेखा पर विभव। अब निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय रेखा पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो क्या होगा? फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 नॉट और P अपॉन आर क्यू। ये निरक्षीय रेखा पर क्या होता है? निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू।
ठीक है, अगर विभव पूछे तो 0। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों ही जो डेरिवेशन, अच्छी रेखा में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, निरक्षी रेखा पर विद्युत विभव, ये अच्छी निरक्षी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी और निरक्षी पर निकाले थे, और वो भी कॉन्सेप्ट। तो ये आज के जो डेरिवेशन थे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। स्टार लगाने, एक बार अगर समझ नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो, फिर से बार बार रिवाइज कर सकते हो, स्पीड से कर सकते हो, ठीक है। तो रिवाइज जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर बताना, और हो सके तो एक एक वीडियो को शेयर जरूर करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।